होली से पहले मोदी का बड़ा तोहफा, करोड़ों लोगों को होगा तगड़ा फायदा। अब हर महीने मिलेंगे हजारों रुपए। क्या है मोदी की स्कीम? तो चलिए आपको बताते हैं मोदी सरकार की नई स्कीम के बारे में, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलने वाला है। दरअसल 2-3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में कोई भी पैसा नहीं आया। अब किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो चलिए बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करने वाले हैं किसानों के खाते में 2000 केवल इन्हीं किसानों को मिलेंगे पैसे। अब जानेंगे किन किसानों को मिलेंगे पैसे, किन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे। सरकार के नियमों पर खरे उतरने वाले किसानों के खाते में आएंगे पैसे, बिना सरकार के नियमों का पालन करने वाले किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे। अगर आप एक किसान खेती करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कब आएगी अगली किस्त, इस बात का है इंतजार सभी लोगों को। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं, डायरेक्ट लिखा गया है कब आएगी अगली किस्त। कब आएगी किसानों के खाते में 2000, कब 10 करोड़ किसानों का इंतजार होगा खत्म, कब किसानों को दिया जाएगा खेती करने के लिए पैसे। किसानों का तिहाई कटने का समय आ गया नज़दीक। क्या किसानों को दिया जाएगा फिर से पैसे, या एक हवा है? दोस्तों सुनिएगा, हमें और आपको सबको ये बात मालूम होगा कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है प्रत्येक 4 महीने पर जारी होता है पहले। लेकिन चलिए उसके पहले हम कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया किसानों के खाते में कब आएगी 20वीं किस्त। जानिए तारीख और प्रक्रिया। अभी तक 19वीं किस्त जारी होगी। प्रत्येक किसानों के खाते में 38 हज़ार रुपये सरकार के द्वारा भेजे गए। अब किसान अपने अगली किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो सुनिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून में किसानों के खाते में आएगी। लाभ पाने के लिए KYC और अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरा करना अनिवार्य है। अगर आप लाभ पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, जब सरकार एक बटन दबाए 9.5 करोड़ किसानों के खाते में जाए पैसे, तो आपको भी इसका पैसा मिले। तो सुनिएगा, इसके लिए कुछ बातें हैं जो सुनिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। योजना के तहत 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों की अपनी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए कि यह किस्त जून महीने में जारी होने वाली है। यानी खेती की रोपाई के समय, धान की जो रोपाई होती है उस समय किसानों को मिलेंगे पैसे। याद कीजिएगा, जून का जो महीना होता है रोपाई का सीजन होता है। 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, यानी कि रोपाई का सीजन होता है। अभी जो आपको 10 दिन यानी 1 महीने पहले पैसे दिए जाने वाले हैं, उसमें भी याद रखिएगा कि रोपाई का ही नहीं बल्कि आपको गेहूं की कटाई का पैसा मिला है। क्या? गेहूं की कटाई। अभी सबको मालूम है कि होली बीत गया और रोपाई के नहीं आया समय। याद रखिएगा, रोपाई का समय नहीं आया। जो मैं बता रहा हूँ आप रोपाई समझ लो भाई, बाद में कमेंट करो। अभी गेहूं की कटाई का समय आया है, इसके लिए सरकार आपको तिहाई में पैसे दी है। जब आपका रोपाई का समय आएगा तो फिर से आपको पैसे दिए जाएंगे। फिर आपकी जब गेहूं की बुआई का समय आएगा तब आपको पैसे दिए जाएंगे। ये जो पैसे आपको दिए जाते होंगे, आप ये समझते होंगे कि 4 महीने पर दिए जाते हैं। तो सबको मालूम है भारत में ज़्यादातर जगहों पर गेहूं, धान यही की खेती होती है और रोपाई का होता है, कटाई का यही होता है और कुछ होता नहीं है। तो रोपाई का सीज़न था, रोपाई के सीज़न में देगा, फिर गेहूं के बुआई के सीज़न में देगा, और फिर अभी किसानों को गेहूं की कटाई के सीज़न में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने जारी जानकारी दी है कि पीएम किसान योजना के तहत 20वीं किस्त जून 2025 में किसानों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सरकार हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में जारी करती है, तो ये भी पैसे किसानों के बैंक खाते में जारी होने वाली है। यानी सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि किसानों को 4 महीने के अंतराल। अब चलिए जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है। यानी पीएम किसान योजना जारी करने का एक किसी भी चीज़ का मकसद होता है, तो इसका मकसद क्या है? इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार 2019 में की थी। इसका उद्देश्य देश के गरीब और छोटे किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना का एक उद्देश्य है जो देश के यानी जो गरीब किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उन किसानों को मदद पहुंचाना और आर्थिक सहायता अंतर्गत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को हर साल में 6,000 रुपये की गरीबी में सहायता दी जाती है। राशि 3 किस्तों में बांटी जाती है, जिसमें प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है। ये राशि किसानों की बांटी जाती है 3 किस्तों में, 4, 4, 4, सालाना 6, यानी कि और किस्त का जो पैसा होता है टोटल 2,000 होता है।
20वीं किस्त के लिए ई-KYC अनिवार्य है। 20वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने ई-KYC को अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अपनी ई-KYC पूरी नहीं की है उन्हें अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं किए हैं उन किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। ई-KYC कैसे करे पूरा, यानी ई-KYC कैसे करे पूरा? किसान अपनी ई-KYC को निम्नलिखित तरीके से पूरा कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण दर्ज करें। पोर्टल पर OTP आधारित ई-KYC प्रक्रिया को पूरा करें। यह प्रक्रिया सरल और इसे जल्द पूरा करना सुनिश्चित है ताकि 20वीं किस्त समय से प्राप्त हो चुके। यानी आप चाहे तो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाकर KYC कर सकते हैं, नहीं तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहां पर ऑनलाइन काम होता है, वहां से जाकर ये प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। किन किसानों को 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कौन ऐसे किसान हैं जिनको 20वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा? निम्नलिखित कारणों से कुछ ऐसे किसान हैं जिनको नहीं मिलेगा। चलिए जान लेते। तो चलिए बताता हूँ किन किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, सरकार हर बार किसानों को देती है, हर किसानों को भी देती है, लेकिन कुछ किसान, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया पीएम किसान योजना किसानों से 4.5 यानी 4.75 करोड़ रुपए की वसूली भी की जा चुकी। अब आप सोचेंगे जब सरकार पैसे देती है तो वसूली क्यों करती है? क्या सरकार हम लोगों को गुमराह कर रही है? क्या सरकार हम लोगों को फंसा रही है? क्या सरकार का मकसद नहीं है पैसा देने का? दोस्तों, ये वसूली जो 5 करोड़ रुपए तकरीबन किए गए हैं, ये उन किसानों से किए गए हैं जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए हकदार नहीं थे। अब कौन ऐसे किसान हैं जो इसके हकदार नहीं हैं? तो सुन लीजिएगा, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ जो आप लोगों के काम आने वाली है। चलिए वो भी आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ और आपको इसके बारे में वो भी बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है, अगर कोई किसान पहले किसी मंत्री पद से रहा होगा या किसी नेता में लेखपाल कहीं पर भी रहा होगा या वो इनकम टैक्स भर रहा होगा, अगर वो फिर भी गलत तरीके से पीएम किसान योजना का अधिकार बनकर लाभ उठाने की कोशिश किया, ऐसे किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए नाम लेकर बता देता हूँ, जो सही है वो सही है। पूर्व एवं वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व वर्तमान सदस्य, नगर निगम के पूर्व वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व वर्तमान अध्यक्ष, केंद्र राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों को उद्यमों की मल्टीटास्किंग चतुर्थी समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर वो सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकरण प्रैक्टिस करके अपना पैसा चला रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई भी, चलिए खुल के बता देता हूँ, अगर कोई भी इनकम टैक्स भरता है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो उठाने की कोशिश करता है तो सरकार के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए।